पुरुषों के दो वचन सुन लीजिए। देखो किस तरह कहते हैं कि हम आप किस काम के लिए आए या हमें आप कोई मानव शरीर किस काम के लिए मिला, दोनों जानकारी आपको रखनी है। तो कह पूछ रहे हैं जागी हुई सूरत ये सूरतों को जगा सकती, जो गफलत की नींद में सोई हैं उनको जागी हुई सूरत ही जगा सकती। उसी जागी हुई सूरत को संत सद्गुरु कहते हैं। उन्हीं की जो आत्मा जगी है वही जगा सकते हैं, वही जगा कर घर पहुंचा सकते हैं। और ये काम धनी मानी ज्ञानी विज्ञानियों का नहीं है, तो बहुत गहन विषय है। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि जोड़ोरी कोई सूरती नाम से, जोड़ोरी कोई सूरती नाम से, जोड़ोरी कोई सूरती नाम से, जोड़ोरी कोई सूरती नाम से। कहते सूरत को नाम से जोड़ो, या सूरत को नाम से जोड़ने वाला मिल जाए है कोई ऐसा, उसकी तलाश करो। और आपको केवल यही काम, जहाँ मन को जोड़ा है लगाया है भोगों में, वहां से हटाना, वहां से हटाओ और इधर जोड़ो उसको। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि ये तन धन कुछ काम न आवे, ये तन धन कुछ काम न आवे, ये तन धन कुछ काम न आवे, ये तन धन कुछ काम न आवे। पड़े लड़ाई जाम से, पड़े लड़ाई जाम से, जोड़ोरी कोई सूरत नाम से, जोड़ोरी कोई सूरती। ये तुमको शरीर मानो तन मिला है, ये आपके काम, यानी ये आपके साथ नहीं जाएगा। तन और धन, तन को धन कमाने में लगाया, न तन जाएगा न धन जाएगा। और अंत में जमराजा से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो पूछेगा घाट पर कि भाई तुमने क्या क्या किया। तो वहां तुम झूठ नहीं बोल सकते। वो तुरंत कर्मों की वही दिखाएगा, दिन तारीख महीना सब बताएगा। इस दिन इस तारीख महीने तुमने ये बुरा काम किया, ये पाप किया, ये अच्छा किया या पुण्य किया, सब पूरे कर्मों की वही खोल के दिखाएगा। वहाँ हमारा आपका झूठ चलने वाला नहीं, वहाँ आप छिपा भी नहीं सकते हो। तो कहते हैं कि ये धन तन, जिसमें तू तन माने शरीर को जो धन कमाने में लगा दिया, सारा जीवन इसी में निकाल दिया, जमराजा जब पूछेगा तो तुम बताओगे क्या उसको, क्या आप उसको बयान करोगे। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को देखो किस तरह समझा के कह रहे हैं कि अब तो समय मिला अति सुंदर, अब तो समय मिला अति सुंदर, अब तो समय मिला अति सुंदर, अब तो समय मिला अति सुंदर। शीतल हो बच घाम से, शीतल हो बच गाम से, जोड़ोरी कोई सूरत नाम से, जोड़ोरी कोई सूरती। आज तुमको जो मानो तन मिला है, यही समय आपके लिए सुंदर है। इसमें भी अगर चूक गए तो फिर 84 जाओ, फिर 84 के चक्कर में फिर चलो जाओगे। अगर ये मानव शरीर का समय निकल गया है,
फिर ऐसा अच्छा समय जीवात्मा के उद्धार का और किसी शरीर में नहीं है। कह रहे शीतल हो तो वो काम कर लो जी तुम ठंडे हो जाओ, और ये जो काम कर लोभ मोह की अग्नि है इसमें जल रहा है तो ये कम हो जाए, तुम ठंडे हो जाओगे अगर नाम से जुड़ लो, और किसी से नहीं। कि सुमिरन कर सेवा सतगुरु की, सुमिरन कर सेवा सतगुरु की, सुमिरन कर सेवा सतगुरु की, सुमिरन कर सेवा सतगुरु की। मन को हटाओ काम से, मन को हटाओ काम से, जोड़ोरी कोई सूरत नाम से, जोड़ोरी कोई सूरती नाम। इसलिए जो जीवात्मा का आधार नाम है, जो नाम दान आपको मालिक हमें आपको दिया, कहते हैं उस नाम का स्मरण करो और सद्गुरु की सेवा। सेवा माने उनके वचनों का पालन, हुकुम आदेश का पालन करो, ये सद्गुरु की सेवा है। कहते हैं दोनों काम कर लो तो तुम्हारा ये काम संभव हो सकता है, और मन को काम करो लोभ मोह अहंकार से हटा लो। आगे क्या करें कि मन इंद्री कुछ बस कर राखो, 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 पिया घूट गुरु नाम से, पियो घूट गुरु नाम से, जोड़ोरी कोई सूरत नाम से, जोड़ोरी कोई सूरत। कहते मन को इंद्री घाटों से, जो भोगों का गंदा रस ले रहा है, मन को इंद्री घाटों से रोको, उसको उधर से हटाओ, इधर नाम में लगाओ। तो क्या कह रहे हैं, और गुरु ने जो नाम दिया उसी नाम को घूट को पियो, उस घूट को पियो। जो अमीर रस है, जीवात्मा का असली भोजन है, वो मती यानी वो करे। तो आगे समझा के क्या करें कि लगे ठिकाना मिले मुकामा, लगे ठिकाना मिले मुकामा, लगे ठिकाना मिले मुकामा, लगे ठिकाना मिले मुकामा, छूट मन के दाम से, छूटो मन के दाम से, जोड़ोरी कोई सूरत नाम से, जोड़ोरी कोई सूरती। कहते जब मन को से इंद्री भोगों के घाटों से हटाओगे, जब मन को जब नाम में लगाओगे, तब इसे अपना ठिकाना यानी अपना घर मंडल मुकाम मिलेगा। तब तक ये नहीं मिलेगा जब तक इंद्री घाटों का गंदा रस जो पी के खराब हो रहा है, इससे आप रोकोगे नहीं। और क्या कह रहे हैं कि छूटो मन के दाम से, मन जो भोगों के दामन में फंसा हुआ है, तब इसका कोई छुटकारा हो सकता है। ऐसे जिसे कोई हटा नहीं सकता, उधर से कोई मोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि इसका लगाव कितने युगों से, सती उत्तरेदा द्वापर 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, इसी में लगा है, इसी को अपना सर्वस्व मान लिया। तो कहा धीरे 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 इस मन को उधर से हटाओ। जो गुरु ने नाम का आधार दिया है,
इस नाम से में इसको लगाओ तो धीरे 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 ये भी अपने घर पहुंच जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि भजन करो छोड़ो सब आलस, भजन करो छोड़ो सब आलस, भजन करो छोड़ो सब आलस, भजन करो छोड़ो सब आलस। इतनी बात कहते हैं कि जो भजन करोगे ये आलस पर लापरवाही खत्म करो और नित्य घाट पर बैठो, 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम को आत्मा के घाट पर बैठकर मन बुद्धि चित्त को रोक कर कहते नाम की कमाई करो। क्या करें कि भजन करो आलस सब छोड़ो, भजन करो आलस सब छोड़ो, निकसी चलो कल के गांव से, निकाली चलो कल के गांव से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम। आज सब आलस प्रमाद छोड़कर जब भजन करोगे तब इस काल के घर से निकल पाओ, नहीं तो ऋषि मुनि नहीं निकल पाए तो हम सब कलयुग के गंदे युग कैसे निकल पाएंगे। एक एक वचन एक एक युक्ति उपाय देखो कैसे बताते, यही महापुरुषों की दया है। आगे क्या कह रहे हैं कि दम दम करो विनती गुरु से, 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 वही निकालेंगे शाम से, वही निकालेंगे चाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम कैसे हर पल हर घड़ी अपने गुनाहों की माफी मांगो, बिनते बिने प्रार्थना करो, क्योंकि चमड़े के शरीर से जीवात्मा को वही निकाल के घर पहुंचा सकते और किसी के बस की बात नहीं है कि तुम्हारे शरीर से तुम्हारी जीवात्मा को निकाले और निकाल के घर पहुंचाए, ये काम किसी के बस का नहीं है। आगे समझा के क्या करें और उपाय न सो कोई, और उपाय न ऐसा कोई, और उपाय न सो कोई, और उपाय न ऐसो कोई, रटन करो सुबह शाम से, रटन करो सुबह शाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरती कहते और कोई शरीर इंद्रियों से किया जाने वाला कोई भी कर्म कोई उपाय ऐसा नहीं है जो तुम्हारी जीवात्मा को जगाए और मालिक से मिलाए। जो शरीर इंद्रियों से हमने आपने आज तक पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान वन जप गंगा स्नान योग किया, ये निकालने का उपाय नहीं था, ये तो मन की पूर्ति का सामान मांगने का तरीका था। आपने ये काल का सामान मांगा और मांग करके काल के कर्जदार बन गए। अब हम कर्जी बन गए काल के, तो उसका कर्जा कैसे उतरेगा। कहते हैं दूसरा कोई उपाय नहीं है, सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई करो। ऐसे नहीं मन बुद्धि चित्त को रोक कर, जब नाम की कमाई करोगे ये कमाई तुम्हारे साथ जाएगी, तुम्हारी जीवात्मा के काम आएगी। बाकी जो मन तन इंद्रियों से जो तुम दाम की कमाई करते हो ये सब यही रह जाएगी।
इसमें से कोई चीज तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। हम अभी तक यही निर्णय नहीं ले पाए कि हम कौन सी कमाई करें, क्योंकि हम तो शरीर इंद्रियों को लाभ और मान और सामान पाने वाली कमाई करते रहे और उसी में फंसते रहे, कमाते रहे, भोग करते रहे, उसी में फंसते रहे। निकलने का उपाय तो ये मिला है। तो समझा के क्या कह रहे हैं, सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर, मन के घाट पर बैठकर तुमने मन की मनोती पूरी की है, इसी को भोगों के सामान दिलाए और इसी में इसको लगाया है। लिहाजा अब इतना वो सराबोर हो गया कि अपने आप निकल नहीं सकता। सारी शक्ति ताकत मन ने अपने भोगों में खर्च कर दिया, अब बेचारा निकल नहीं पाएगा। तो कहते हैं सुबह शाम जो सतगुरु दाता समृद्ध दयाल ने हमें आपको जो नाम दान दिया, उस नाम की कमाई आत्मा के घाट पर बैठ कर सुबह शाम करें, हाजिरी दे। जैसे घर आप आइए, घर मकान गंदा हो जाता, दोनों टाइम आप झाड़ू लगाते हो, दिन भर की गंदगी शाम को और रात की गंदगी सुबह झाड़ू लगा के आप निकालते हो। ठीक इसी तरह से ये मनुष्य मंदिर जो गंदा हो गया, इसमें भी दोनों वक्त झाड़ू लगाओ, वो नाम की झाड़ू सुबह और शाम आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई, यही झाड़ू लगाना। तो इससे क्या होगा, ये सब गंदगी निकल जाएगी, तो आप अपने घर जाने के काबिल बन जाएंगे। क्योंकि कोई गंदगी यहाँ की लेके घर नहीं जा सकते। कोई कर्म करके जब तक उसका फल भोगा नहीं दिया जाए, तब तक आप यहाँ से जा ही नहीं सकते। इतना कठिन बंधन उसने कर्मों का बना दिया। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि प्रीति लाए नित करो साध संग, प्रीत लाए नित करो साध संग, प्रीति लाए नित करो साध संग, प्रीत लाए नित करो साध संग, हट रहो जग के खासोयाम से, हट रहो जग के खासोयाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम से, री कोई सूरती नाम से। तेरे जो तुमने भोगों से प्रीत की, काल के सामान से प्रीत की है, तो तुम फंस गए हो। कहते अब जरा सतगुरु से प्रीत करो, और जो उन्होंने नाम कीर्ति नाम उपाय हमें आपको दिया, हम उससे प्रेम प्रतीत करके अपना एक काम बना ले और जग के खासोयाम से अपने को अलग करते। जो जग में बसने का सामान, इसी सामान को हमने आपने भूलवश अज्ञानतावश अपना मान लिया, अब इसकी मान्यता दे दी और इसी में हम आप फंस गए। हमें मालूम नहीं था कि हम फंस रहे हैं, कि मतलब यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, यह कुछ जीव को नहीं मालूम था। ये तो जब सत्संग वचन सुनने को मिले तब ये थोड़ी थोड़ी जानकारी हुई कि हम कहीं फंसे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने फंसने की जगह बताई कि इंद्री घाटों में जो गंदा भोगों का रस जो क्षणिक ले रहा ये मन, यही से फंसाने का यही कारण है। तो धीरे धीरे इन भोगों से अपना लगाव कम करो और नाम से अपना लगाओ, रिश्ता बढ़ाओ, जोड़ो। इधर तो इधर का कम करो, इधर जोड़ो, और जब इधर पूरा हो जाएगा तो इधर पूरा काम करेगा। मन तो बहुत काम करने वाला, 24 घंटे दौड़ता रहता, कभी विश्राम नहीं लेता। शरीर थक जाता है तो आप सो जाते हो, गिर जाते हो, लेकिन ये तरह तरह के सपने आपको दिखा रहा है। इसका मतलब ये कभी बैठता ही नहीं, ये चलता ही रहता, ये दौड़ता रहता घोड़े की तरह। मतलब यानी जब इतनी इसकी चाल और रफ्तार है, अगर इसको मोड़ दिया जाए तो उधर भी उतने काम करेगा। जिधर जितना काम इधर कर रहा भोगों में फंसने का, उतना काम उधर नाम योग के नाम के जपने का उधर भी काम करने लगेगा। लेकिन लगाना बगैर सदगुरु की दया से नहीं हो सकता।
जीव के बस की बात तो खत्म हो गई। अब उनकी दया हो जाए, कृपा मेहरबानी हो जाए तो किसी की दया मेहरबानी कैसे मिलती? उनसे प्रेम करो, उनके आदेश हुक्म का पालन करो और जो वचन फरमाए उन वचनों को याद करो और धीरे धीरे उन वचनों का अपने जीवन का आधार बना लो तो हमारा जीवन वचनों के आदि हो उधर उधर उस तरह हो जाएगा तो हम इधर से निकल चलेंगे। एक एक बात को कैसे समझाते हैं कि सतगुरु स्वामी कह समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। लगो जाए सतनाम से, लगो जाए सतनाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो भी कोई सूरत नाम कह से। सतगुरु स्वामी जो हमारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आए वो बार बार समझाते कि तुम यहाँ से चलो अपने सच्चे नाम जो सच्चा नाम है उस नाम से जाके मिलो और उसके उस घर मंडल मुकाम में पहुंचो जहाँ की हमारी आपकी जीवात्मा है। तो वो कितनी बात करके आए हैं और किस तरह के वचन सुनाते हैं जो यहाँ पर किसी ने बताया ही नहीं। जीवात्मा के बारे में तो किसी ने चर्चा ही नहीं की, ऐसा मालूम पड़ता कोई जानता ही नहीं था, या तो उनको ये राजभेद खोलने का अधिकार नहीं था। कोई बात तो जरूर नहीं, ये बात किसी ने नहीं बताई। जो संत महापुरुषों ने आकर यहाँ पर ये राजभेद जो खोला है जीवात्मा परमात्मा का, ये किसी ने न खोला न बताया किसी। तो ये सब बेचारे काल के अधीन रहे, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में सुखानंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान विष्णु विश्वलोक का सुखानंद उठा रहे हैं, उनकी भी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुखानंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। राम साकेत लोक का सुखानंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। और भगवान कृष्ण गोलोक का सुखानंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुखानंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। क्योंकि जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल सदगुरु को होता है और उस समय ये आए नहीं, इनको ये कोई मिले नहीं। जब उस मंडल से होकर सदगुरु आए तभी बेचारे ये भी नहीं पहचान पाए। जब वो लोगों में जिनको अच्छा भगवान खुदा घाट माना गया, जब वो नहीं पहचान पाए तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर भोगी विलासी जीव उनको कैसे पहचानेंगे? उनके वचनों पर कैसे विश्वास करेंगे? उनको जो नाम की युक्ति दी है उसको हम विश्वास साथ कैसे उस पर चलेंगे? तो ये सब सत्संग ही कराएगा। धीरे 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 जब वचनों को सुनने की आदत डालोगे तो तुम्हारे मन की आदत वचन सब बदल देंगे। बिना सत्संग वचनों के तुम मन को अपने आप नहीं बदल सकते, अपने आप नहीं सुधार सकते हो। जहाँ लगा है वहां से तुम हटा नहीं सकते हो, यह सत्संग ही करेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि मतलब बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान निरख परख सूझबूझ यानी पैदा ही नहीं हो सकती है। कितनी बड़ी बात कह दी। तो बिन सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बगैर उनकी दया के, बगैर उनकी कृपा के ये काम तुम्हारा उलझा हुआ ये सुलझ नहीं सकता। ये सुलझाने के लिए आए, ये उलझी हुई गांठ को खोलने के लिए आए, बंधन मुक्त कराने आए, हमारी आपको जीवात्मा को जगाने आए और घर पहुंचाने आए। लेकिन हमने आपने ऐसे समृद्ध सहयोगी समृद्ध मालिक को पहचान ही नहीं पाया। कौन मेरे लिए आया है, किसको मेरी चिंता है,
किसको जीवात्मा को की चिंता है, जीवात्मा को जगाने के लिए क्यों आए, उनका काम क्या है, ये सब जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से दिखी। लेकिन आपने उस पर कभी विचारे कुछ नहीं किया, उधर की तरफ कभी तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया कि या क्या कहते हैं, किस काम के लिए कहते हैं, हमने आपने विचार ही नहीं किया और सब के सब बेचारे फंसे पड़े। और तुमको कितने दिन सुनाया गया, इतना समय सुनाने समझाने चिताने जगाने का इस समृद्ध लोक मंडल में किसी ने नहीं दिया जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। और हमने आपने उनको पहचान ही नहीं पाया, उनके वचनों को समझ ही नहीं पाए, वो किस काम के लिए आए, उनके हुक्म आदेश को हम मान ही नहीं पाए, तो कितना बड़ा नुकसान जीव का होगा। तो सतगुरु दाता के यानी विषय में कुछ वचन समझा के फिर कह रहे हैं बार बार, कम से कम ऐसे को पहचानो जो तुम्हारे लिए आया, तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आया, और हम उसी को नहीं पहचान पाए तो फिर हम किससे अपना काम कराएंगे। क्या कह रहे हैं, गुरु मिले परम पद दानी, 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 क्या गति मत उनकी बखानी, क्या गति मत उनकी बखानी, क्या गति मत उनकी बखानी, क्या गति मत उनकी बखानी। गुरु ऐसे मिले परम पद, परम पद की प्राप्ति कराने वाले, यानी जिस घर की हमारी जीवात्मा रहने वाली, उस घर को ले जाकर जीवात्मा को पहुंचा देगी। कहा लेकिन हमने उनकी इस पावन पवित्र गति उपाय को, युक्ति को हम आप समझ ही नहीं पाए। कहा उसका क्या बखान किया जाए, क्योंकि वाणी का विषय नहीं है, अनुभव गम्य है। जब आप अनुभव में करने में उतारोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि गुरु का कितना बड़ा सहयोग, कितनी बड़ी हमदर्दी है जो हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए उन्होंने किया। आगे क्या कह रहे हैं कि मैं अजान महिमा नहीं जानी, 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 बिना में हर क्यों कर पहचानी, बिना मेहर क्यों कर पहचानी, बिना में हर क्यों कर पहचानी, बिना मेहर क्यों कर पहचानी, गुरु मिले परम पद दानी, गुरु मिले परम पद दानी, क्या गति मत उनकी बखानी। क्या गति मत उनकी वो समझा के कह रहे हैं, मैं अज्ञानी जीव हूँ, हम सब उनकी महिमा कैसे बखान कर सकते, उनकी महिमा का हम बखान इस मुख से कैसे करें। हम सब अज्ञानी कामी क्रोधी लोभी जीव कहते कि बिना उनकी कृपा दया के हम उनको पहचान नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने अपनी पहचान आके दिया, क्योंकि ऐसी शक्ति मृत्यु मंडल में कभी आई नहीं थी। अनोखी अद्वितीय विलक्षण ये शक्ति आई है, तो हम आप उसको कैसे पहचानेंगे। यहाँ कभी आए नहीं, उनका कोई जिक्र नहीं, उनका कोई लेख नहीं, तो हम आप कैसे पहचाने। उन्होंने अपनी पहचान खुद दी। कहा मैं उस लोक से आया हूँ जहाँ से कोई नहीं आया अभी तक। सारे संसार लोक से आते जाते रहे, लेकिन अनामी धाम से कोई नहीं आया। कहा मैं उस लोक से, उस धाम से आया हूँ, उस काम को करने आया हूँ जो काम यहाँ किसी ने किया नहीं। वो नाम लेके आया हूँ जिन नामों ने कभी ऐसे काम को किया नहीं है। देखो कितनी बड़ी महिमा है।
अब इस महिमा को हम सब अज्ञानी जीव कैसे जान सकते हैं? कहते उन्होंने अपनी क्रिया कृपा दया मेहरबानी से अपना परिचय दिया। 3 तरह का परिचय दिया। पहले तो बताया कि मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहाँ की सारी सुरते रूहें जीवात्माएं रहने वाली है जो आज बेचारी मनुष्य तन में फंस गई है। मैं इनको निकालने आया हूँ, निकाल कर इनको इनके घर पहुंचाने आया। देखो अगर ये परिचय न देते तभी हम नहीं समझ पाते अरे भाई कौन सी शक्ति आई और कौन से काम को करने आई, हमारे हित में आई, हमारे भले में कि हमारा नुकसान कराने आई। इसीलिए कहा कि वचनों को बड़े ही हाव भाव चाव से सुना करो, एक एक वचन को घूंट बनी समझ कर पी जाओ, और इन वचनों को जब पी जाओगे तुम्हारे अंदर वचन प्रवेश करेंगे तब तुमको हर तरफ से बचाने का काम करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि गति अति गोप न जाने वेदा, 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 ज्ञान जोग कर मिले न भेदा, ज्ञान जोग कर मिले न भेदा, ज्ञान जोग कर मिले न भेदा, ज्ञान जोग कर मिले न भेदा। तो इनकी गति इतनी गोपनीय है कि ये वेद पुराण भी नहीं जानते। वेद थके, ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश, और गीता का जंगम नहीं वो सतगुरु का आदेश। ऐसे अखंड अद्वितीय विलक्षण यानी देश से मुकाम मंडल से आए हैं, कहना इनका वर्णन तो वेद भी नहीं, 4 वेद 6 7 18 पुराण भी नहीं कर सकते। और ज्ञानी ज्ञान को पैदा कर योगियों ने योग लगाकर भी इस भेद को नहीं जान पाया। जीवात्मा परमात्मा के राज रहस्य भेद को ये कि कोई नहीं जान पाए। सबने अपना समय व्यर्थ में गंवा दिया और असली चीज किसी को मिली नहीं है जो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीवों को देने के लिए आए हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि पद उनका इनसे रह दूरी, 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 ये तो थक रहे काल हजूरी, ये तो थक रहे काल हुजूरी, ये तो थक रहे काल हजूरी, ये तो थक रहे काल हुजूरी। क्या कह रहे उनका पद स्थान लोक मंडल कोई नहीं जानता, उससे ये सब दूर है। ब्रह्मा भी दूर, विष्णु शंकर भी दूर, रामकृष्ण भी, देवी देवता सब दूर है। इनकी उस पद से दूरी है, यानी वो नीचे बहुत है, वो पद ऊपर बहुत है। वहाँ पद के परम पद ज्ञानी हमें आपको मिले, और लेकिन हमने आपने उनको पहचान नहीं पाया। उनके द्वारा दी गई युक्ति को संभाल के लेके रख नहीं पाए और अभ्यास नहीं कर पाए। जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से हम सब वंचित हो गए। क्या समझा के कह रहे हैं कि पद उनका इनसे रह दूरी, पद इनका इनसे रह दूरी, ये तो थक रहे काल हजूरी, ये तो थक रहे काल
काल कहते हैं ये सब काल की गुलामी करते करते थक गए, लेकिन उनके परम पद को नहीं पाया, क्योंकि काल माया का देव सबसे नीचे और परम पद सबसे ऊपर, और बीच के तमाम मंडल और हैं। कहते हैं ये सब काल की हजूरी गुलामी दास्ता यहीं पर करते रहे, यहीं फंसे रहे, और उस परम पद की जानकारी इनको भी नहीं हो पाई। आगे क्या कह रहे हैं? ओ दयाल पद अगम अपारा, 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 तीन सुन आगे रह न्यारा, तीन सुन आगे रह न्यारा, तीन सुन आगे रह न्यारा। तीन सुन आगे कहते वो दयाल का पद है, वो दयाल का पद है, सबसे न्यारा अनोखा है। तो हम लोग एक काल के पद में जुटे पड़े, काल की गुलामी, काल की हजूरी, काल की दास्ता में फंसे पड़े हैं, लेकिन वो परम पद, वो दयाल देश बहुत ऊपर है, वहीं से मालिक आए हैं। हम सबको सुन महासुन से भी आगे उनका लोक है, उस लोक में जीवात्मा को पहुंचाने मिलाने आए हैं, लेकिन हम उनको पहचान ही नहीं पाए। आगे क्या कह रहे हैं कि संत बिना कोई भेद न जाने, 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 उस घर का क्या भेद बखाने, उस घर का क्या भेद बखाने, उस घर का क्या भेद बखाने। उस घर का क्या भेद बखाने, का बिना संत के उस लोक का भेद कोई नहीं जानता। यदि हम संत सतलोक से आए हैं, लेकिन सतलोक अलग लोग, अगम और अनाम, ये सब एक ही मंडल है, एक ही मंडल है, स्टेज 3 है, मंडल एक ही है। कहते हैं कि बिना संत के वो भेद तो कोई जान ही नहीं सकता। ये ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि योगी महान जो अभी तक आए तीनों युगों में, ये उसका भेद क्या जाने बेचारे। ये भी काल की हजूरी, काल की गुलामी दास्ता में भी फंसे रहे, उन्हीं भोगों में रात पार धन दौलत पाने की तपस्या करनी। कहा तब से रात, रात से नरका। तपस्या करोगे राज मिलेगा, राज का भोग करोगे नरक में चले जाओगे। तो कहते ये सब काल की हजूरी, काल की गुलामी करते रहे। दयाल के बारे में इन्हें कोई भेद ही नहीं, मालूम ज्ञान नहीं। मैं भी उन चरणन का दासा, 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 भई परतीत बंधी पद आशा, भई परतीत बंधी पद आशा, भई परतीत बंधी पद आशा। भई परतीत बंधी पद आशा। मैं उन्हीं सदगुरु के चरणों का दास हो जाऊं, उनके द्वारा वो भेद मिल जाए, उनकी दया कृपा मेहरबानी हो जाए। हम सब ये सुनते जो काल माया के देश में फंसी पड़ी हैं, ये निकल करके अपने घर पहुंचे। कहते उस घर का आगे क्या कह रहे हैं कि सूरत शब्द मार्ग मोई दीना, सूरत शब्द मार्ग मोह दीना, सूरत शब्द
मार्ग मोहि दीना। सूरत साध मार्ग मोह दीना। कृपा कर अपना कर लीना। 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 आज उनके चरणों का दास बन गया तो उन्होंने कहा शब्द का ज्ञान करा दिया। सूरज शब्द मार्ग उन्होंने बताया और इसका भेद दे दिया और कृपा करके अपना लिया, अपनी शरण में ले लिया। आगे क्या कह रहे हैं कि नित्याभ्यास करूं मैं यही। नित अभ्यास करूं मैं यही। नित्याभ्यास करूं मैं यही। नित अभ्यास करूं मैं यही। एक दिन पाऊं शब्द विदेही। एक दिन पाऊं शब्द विदेही। एक दिन पाऊं शब्द विदेही। एक दिन पाऊं शब्द फिर विदेही। उसे सूरज शब्द मार्ग मिल गया। कहा उसका नित्य अभ्यास करें, तब कहीं एक दिन उनकी दया कृपा हो जाएगी। जीवन जीवात्मा को सूरज को शब्द से जोड़ देंगे और शब्द में इतनी ताकत, इतना खिंचाव, इतना मैग्नेटिक पावर है कि खींच करके घर पहुंचा देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु मेरे परम दयाला। सतगुरु मेरे परम दयाला। सतगुरु मेरे परम दयाला। सतगुरु मेरे परम दयाला। करूं आरती हो निहाला। करूं आरती हो निहाला। करूं आरती हो निहाला। करूं आरती हो निहाला। क्या कह रहे सदगुरु मेरे परम दयाल। वो दयाल देश से आया, दया करने आए और परम दयालु। वो हमें सजा कर्मों की नहीं देने आए, कर्मों की माफी देने आए, कर्मों से मुक्त करा। काल माया के देश से जीवात्मा को निकाल कर घर पहुंचाने आए। ऐसे परम दाता दयालु हैं, उनकी आरती करके हम सब निहाल हो जाए, हमारा सबका कल्याण हो जाए, हम सब ससुरते जीवात्मा अपने घर को पहुंच जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि आत्म थाल परमात्म ज्योति। आत्म थाल परमार्थ ज्योति। आत्म थाल परमात्म ज्योति। आरती थाल परमात्म ज्योति। सतनाम पद पोया मोती। सतनाम पद बोया मोती। सतनाम पद पोया मोती। सतनाम पद पोया मोती। कहते आत्मा रूपी थाल और परमात्मा रूपी ज्योति, उनका प्रकाश, और सत्यनाम पद माया यानी माला बोई है। सतनाम, सतनाम की माला मोतियों की पौधी है। कहा तब कहीं आरती शुरू होती है, ये बाहर में नहीं। बिन घृत दीप आरती साधु, बिना घी के, चिराग के, बत्ती के, और ये बाहर के कोई आल था नहीं, इसमें नहीं। कहते बिन घृत दीप आरती साधु, कोई घे, कोई चिराग, बत्ती वहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि परम प्रकाश रूप दिन राती ना चाहिए घृता और बाती। वो तो परम प्रकाश देश है, वहाँ चिराग बत्ती जलाने की आवश्यकता नहीं है। वो हमेशा अखंड प्रकाश, न कभी कम होता है, न घटता है, न बढ़ता है, न कभी खत्म होता है। ऐसे परम प्रकाश चेतन देश की रहने वाली जीवा
आगे क्या कह रहे हैं कि भाव भक्ति से आरत कीनी, 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 पद सद्गुरु जल में भई बीनी, पद सद्गुरु जल में भई बीनी, पद सतगुरु जल में भई बीनी, पद सतगुरु जल में भई बीनी, गुरु मिले परम पद दानी, गुरु मिले परम पद दानी, क्या गति मत उनकी करूं बखानी। क्या गति मत उनकी करूं कहते बखानी। भाव भक्ति से उनकी आरती करी तो वो अपना परम पद दे दिया, जैसे मछली को जल मिल गया और जल पाकर खुश हो गई, लवलीन हो गई। जल ही उसका जीवन, जल ही उसका आधार, जल ही उसका घर मंदिर मुकाम है। इसी तरीके से हम सब जीवात्माएं उस मछली की तरह अपने परम पद को प्राप्त हो गई, अपने घर को पहुंच गई। ये उनकी दया कृपा मेहरबानी से हुआ। आगे क्या कह रहे हैं, ये आरत अब पूर्ण भई, ये आरती अब पूर्ण भई, ये आरती अब पूर्ण भई, ये आरती अब पूर्ण भई, आगे कुछ कहनी नहीं रही, आगे कुछ करनी नहीं रही, आगे कुछ कहनी नहीं रही। आगे कुछ करनी नहीं रही। अब ये आरती पूरी हो गई। जब घर पहुंच गए, जैसे मछली को पानी मिल गया, पानी उसका आधार, पानी उसका जीवन, पानी उसका घर मुकाम है, ऐसे हमारी आपकी जीवात्मा उस मछली की तरह सतगुरु की कृपा दया से अपने घर पहुंच गई और अपने घर में रहकर सुख शांति मिली उसको। देखो कितना बड़ा है ये संदेश, कहीं नहीं।